तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम fiverr.com पर एक SEO फ्रेंडली गिग बनाएंगे ताकि हम उसे फाइबर के पेजेस पर रैंक भी करा सकें और वहां से ऑर्डर भी ले सकें। ये टॉपिक हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। बेसिकली आज की वीडियो हम अपनी गिग की टाइटल के लिए कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे और एक SEO फ्रेंडली टाइटल क्रिएट करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी गिग में कौन कौन से टैग्स लगाएंगे और अपनी गिग को किस कैटेगरी में रखेंगे और बाकी बची हुई चीज़ों को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी गिग क्रिएट करने के लिए बैठें तो उससे पहले ही कुछ चीज़ें तैयार करके रख लें, जैसे कि गिग की इमेज या फिर जो भी आप अपनी गिग में डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी टैग लगाने वाले हैं वो सारे पहले से ही तैयार करके रख लें। और जब ये सारी चीज़ें तैयार हों तब आप अपनी फाइबर की प्रोफाइल पर आएँ और प्रोफाइल पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल कर के आएगा। अब नेक्स्ट आपको क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ भरनी है वो है आपकी गिग की टाइटल। यहाँ पर आपको लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स का यूज करके अपना टाइटल क्रिएट करना है ताकि आपकी जो गिग है वो उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक हो सके। तो क्योंकि मैं डेटा स्क्रैपिंग या फिर वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड एक गिग बनाने वाला हूँ तो इसलिए मैं उसी से रिलेटेड लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स की रिसर्च करूँगा। तो अब आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखनी है ताकि आप भी पता कर सके कि आप किस तरह से अपनी गिग्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फाइबर के सर्च पेज में। तो सबसे पहले कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेब स्क्रैपिंग एंड डेटा माइनिंग और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 24,000 गिग्स पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो इस कीवर्ड पर रैंक करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। सो लेट्स ट्राई सम अदर कीवर्ड्स। और इस कीवर्ड में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9,000 ही सर्विसेज पहले से मौजूद हैं। तो इस कीवर्ड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम कॉपी करके एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर देते हैं। अब चलिए एक नया कीवर्ड ट्राई करते हैं। तो हमारी नई कीवर्ड है वेब रिसर्च एंड डेटा स्क्रैपिंग। तो ये भी एक डेटा स्क्रैपिंग की ही कीवर्ड है। तो चलिए ज़रा यहाँ पे कंपटीशन चेक कर ली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 25-26 हज़ार के आसपास लोग इस कीवर्ड पर भी सर्विस दे रहे हैं। तो ये कीवर्ड भी हमारे कोई काम का नहीं है। और हम चले एक नए कीवर्ड की तलाश में। जब हम यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 7,000 लोग ही इस कीवर्ड पर सर्विस दे रहे हैं। तो इस कीवर्ड पर कंपटीशन बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स जो हमने पहले अभी ट्राई किए थे। तो हम ये कीवर्ड भी ट्राई कर सकते हैं, इस पर हम आसानी से रैंक हो सकते हैं। तो चलिए ज़रा इस कीवर्ड को भी अब कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में पेस्ट कर देते हैं। चलिए ज़रा अब एक और कीवर्ड ट्राई कर लिया जाए। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 2,000 लोग ही यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं और ये कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा लो कम्पिटिटिव है और हम बहुत ही आसानी से अपनी गिग्स को रैंक करवा सकते हैं। चलिए अब ज़रा ये भी चेक कर लिया जाए कि इस कीवर्ड पर लोगों को ऑर्डर मिल भी रहे हैं या फिर नहीं। मेरा मतलब है कि ऐसे लो कम्पिटिटिव कीवर्ड का क्या फ़ायदा जहाँ पे बायर ही ना आए। और इस पेज पर हम देख रहे हैं कि लगभग सभी सेलर्स को यहाँ पे ऑर्डर मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स जो है वो इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और यहाँ पे आते हैं और लोगों को ऑर्डर भी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पेज पर सिर्फ लेवल 1 या फिर लेवल 2 के सेलर है, यहाँ पे एक न्यू सेलर भी है जिसको सिर्फ 6 ऑर्डर मिले हुए हैं। तो चलिए ज़रा अब इस कीवर्ड को कॉपी करके हमारे वर्ड फाइल में पेस्ट कर दिया जाए। तो जब हमने अपने टारगेटेड कीवर्ड्स की रिसर्च कर ली है तो चलिए अब हम इनकी मदद से एक SEO फ्रेंडली टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन। तो ये हम अपना टाइटल रख सकते हैं और अलग से आप इसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं लाइक एट लो बजट या फिर इन 4 आवर्स। कभी कभी क्या होता है कि बायर कम प्राइस या फिर कम टाइम में काम करवाना चाहता है तो इस तरह के कीवर्ड सर्च करता है। तो चलिए ज़रा अब हम इसे कॉपी करके अपने टाइटल में पेस्ट कर देते हैं। तो ये रहा अपना टाइटल और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। आप यहाँ पे 80 लेटर्स का यूज कर सकते हैं अपने टाइटल क्रिएट करने के लिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लगभग 60 लेटर्स का ही इस्तेमाल करें जो कि एक परफेक्ट टाइटल होती है। अब यहाँ पे नीचे हमें अपनी गिग के लिए कैटेगरी चूज़ करनी है। तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड कैटेगरीज भी दी हुई है तो हम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर हम उन सेलर्स की गिग को भी चेक कर सकते हैं जिन्होंने हमारी ही तरह कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। तो चलिए कुछ गिग्स को चेक किया जाए कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी चूज़ की है। चलिए इस वाली गिग को ओपन करके देखते हैं।
और यहाँ ऊपर कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग एंड स्क्रैपिंग। तो हम भी इसी कैटेगरी को चूज़ करने वाले हैं। ये रहा डेटा, डेटा प्रोसेसिंग। लेट्स सेलेक्ट इट। अब आते हैं यहाँ पे हम सर्विस टाइप में, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसे तो यहाँ पे हम नीचे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती है। तो हमें यहाँ पे सिंपली डेटा माइनिंग एंड स्क्रैपिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे टेक्नोलॉजी का ऑप्शन खुला हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक्सेल पे और गूगल शीट पर टिक कर देना है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे स्क्रैपिंग टेक्निक लिखा हुआ है, तो इसे चलिए ओपन कर लेते हैं। और जिस तरीके से आप डेटा को स्क्रैप करते हैं वो यहाँ पे टिक कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों टिक कर दे रहा हूँ। और उसके नीचे यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन टाइप, मीन्स आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले बायर को, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। जब हम गिग मेटा डेटा कंप्लीट करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें टैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी गिग की SEO में ये जो सर्च टैग्स है ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन कौन से टैग्स अपनी गिग में लगानी है। उसके लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपको जितने भी गिग्स दिख रहे हैं उनमें से 7-8 गिग्स को आप नए टैब में सबसे पहले ओपन कर लें। अब जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रिलेटेड टैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपने गिग्स ओपन किए हैं उन सभी के आपको टैग्स चेक करने हैं और ऐसे टैग्स फाइंड करने हैं जो उन सभी सेलर्स ने यूज किए हैं, और आपको भी उन कॉमन टैग्स को अपने गिग में यूज कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी वहाँ पे खुद से टैग लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक डमी गिग बना रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ टैग्स को टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अब हम आ चुके हैं अपने स्कोप एंड प्राइसिंग वाले पेज पर, जहाँ पे हमें अपनी सर्विसेज के लिए प्राइसिंग सेट करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पैकेज इनेबल है, बट आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 3 पैकेज भी इनेबल कर सकते हो। और अब बारी है इन पैकेजेस को नाम देने की, और यहाँ पे हम इन पैकेजेस का नाम भी कुछ इस तरह से रखेंगे ताकि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे आ जाए। देखिए, हमें जहाँ मौका मिले वहाँ पे हमें अपने कीवर्ड्स को डाल देना चाहिए। इससे हमारे गिग की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हम इस पैकेज का नाम कुछ इस तरह से रख सकते हैं, लाइक बेसिक डेटा स्क्रैपिंग पैकेज। और अब बाकियों का नाम भी कुछ इसी तरह से लिखने वाले हैं। तो अगर आप एक न्यू सेलर हो तो शुरुआत में आपको अपनी सर्विस की प्राइसिंग जो है वो $5 से शुरुआत करनी है और अनलिमिटेड रिवीजन्स देनी है। और अगर आप चाहो तो अपने बायर्स को आप कुछ एक्स्ट्रास भी दे सकते हो, और उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आज की वीडियो में हमने अपनी गिग के लिए टाइटल क्रिएट करना सीखा, टैग्स लगाना सीखा, कैटेगरी चूज़ करना सीखा, और ये भी सीखा कि हम अपनी गिग की प्राइसिंग क्या रख सकते हैं। और अगली वीडियो में भी हम ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए। So let's meet in the next video.